ओम शांति। मुरली हम ब्राह्मणों के लिए खजाने की खान है। मुरली में बाबा हमें सभी प्रकार की नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन के अनुभव भी और शिव बाबा हमें अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए कई प्रकार के अभ्यास भी मुरली में कराते हैं। सारी मुरली एक प्रकार से एक ड्रिल है कि इसमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सभी प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्र कैसे फिराना है, स्वदर्शन चक्र कैसे चलाना है, बाबा सारी बात मुरली में समझाते हैं। जिस मुरली का गायन भक्ति मार्ग में अभी तक भी चलता है कि मुरली के पीछे जैसे बताते हैं कि गोपियां सारा काम छोड़ करके और मुरली सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर आ जाती थी। घर का काम ऐसे ही हम क्या करते हैं बाबा के बच्चे, वास्तव में इस मुरली का गायन है संगम युग की मुरली, जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। ज्ञान के महावाक्य जो सुनाते हैं वो है ज्ञान की मुरली, जिसके पीछे गोपियां, गोपी मना इंद्रियां, एक प्रकार से उस रस का पान करने वाली, आत्मा की इंद्रियां सब झूमने वाली, वो रस मिलने पर तो उसके पीछे हम सभी अपने अपने समय पर अपना काम पूरा करके और बाबा की याद में मुरली सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हैं। तो यह संगम युग का गायन भक्ति मार्ग में भी फिर चलता है। मुरली से ही अनेक प्रकार के जो भी आविष्कार सेवाओं के निकले हैं वो मुरली के द्वारा निकले हैं। मुरली से ही बाबा हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब प्रकार की चीजें किस प्रकार से अपने जीवन में लानी है, कैसे सेवा करनी है, सभी प्रकार की बातें बाबा मुरली में बताते। हमारी दादियों को, आदि रत्नों को, सभी को मुरली का बहुत महत्व रहा। बड़ी दादी जी की बात याद आती है कि मुरली के समय दादी कभी कभी हाथ खड़े करवा देती थी कि आज मुरली में कौन नहीं है। मुरली के समय में कौन अपने कमरे में है तो जाओ, और किसी भाइयों को भेज देती थी कि चेक करके आओ। तो इतना मुरली का कदर दादी जानकी जी को एक बार बाबा ने कुछ बात बताई तो कहा कि बच्ची मुरली को इतनी बार पढ़ो। तो बोला कि बाबा 3 बारी नहीं, मैं 12 बारी मुरली पढ़ूंगी। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये ज्ञान की मुरली, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठे, क्योंकि बुद्धि इधर उधर घूमती है, चक्र लगाती है, अनेक जन्मों की 63 जन्मों की जो आदत पड़ी हुई है, तो उसके कारण मुरली की पॉइंट स्मृति में जल्दी नहीं रहती है। कई बार अचानक में किसी को पूछ लेते हैं कि आज की मुरली में बाबा ने क्या बताया, तो बात जैसे कि खिसक जाती है। सभी का अनुभव होगा इस प्रकार का, जिनका मनन चिंतन अच्छा है और अपनी ही घोटते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो घोट घोट कर जो नशा चढ़ाते हैं, एक पागल को किस प्रकार का नशा हो जाता है, शराबी को शराब का नशा हो जाता है, तो वो नशे में कैसे झूमता रहता है कि उसके सामने कोई गाड़ी मोटर आए, दूसरा आए तो भी उसको परवाह नहीं रहती। उसी प्रकार से बाबा कहते इतना नशा होना चाहिए। तो बाबा हमें माया जीत बनाने के लिए रोज रोज नशा चढ़ाते हैं कि युद्ध का मैदान है, 5 विकारों से हमारी युद्ध है, यही महाभारत काल का समय है और हमें विजयी बनना है। तो विजय किसकी हुई?
पांडवों की विजय। 5 पांडव थे, कौरवों की अक्षुणी सेना थी, फिर भी पांडवों की विजय हुई। किस कारण? भगवान के साथ के कारण। भगवान के साथ से हमें क्या मिला? भगवान का नॉलेज। वो नॉलेज बुद्धि में चलने के कारण। इसलिए बाबा कभी कभी उदाहरण देते कि देखो, कई बार स्मृति दिलाने का, स्मृति का कितना बड़ा महत्व है। तो छोटी छोटी स्मृतियां मुरली में बाबा कई बार याद दिलाते कि पुराने टाइम में क्या करते थे। दादियां एक दूसरे को पूछते थे कि शिव बाबा याद है। जैसे कि आज भी बाबा ने कहा कि युक्तियां निकालो, युक्तियां रचनी चाहिए बाबा को याद करने की। तो ये युक्तियां हैं छोटी छोटी। छोटी सी बात पूछना कि स्वर्ग का वर्षा याद है, तो इससे स्मृति आएगी। अगला व्यक्ति किस चिंतन में होगा, उसका चिंतन तुरंत परिवर्तन हो जाएगा और अच्छा चिंतन शुरू हो जाएगा। तो पहले किसी को पूछते थे तो दादी बताती थी कि सामने वाला व्यक्ति बोलता कि थैंक यू, आपने याद दिलाया। क्योंकि इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। आज इंसान के मन में व्यर्थ के ज्यादा ख्यालात रहते हैं और व्यर्थ से छूटने के लिए बाबा भी हमें ये मुरली का ज्ञान। तो इस मुरली से सभी प्रकार की विंग की सेवाएं, जितने भी हमारे 18-20 विंग्स बनी हुई है, सभी प्रकार की इन्वेंशन कहां से निकली? मुरली के द्वारा। मुरली में सारा ज्ञान समाया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का 2 बजे उठ करके जो चिंतन किया हुआ है वो इस मुरली में है। इस मुरली के द्वारा वो हमें गरम गरम हलवा मिलता है, ताकत वाला, कि जिससे हम 63 जन्म से माया से युद्ध में हार खाकर बिल्कुल वो जैसे कि थक गए, या एक प्रकार से हार खाने वाला क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो अब बाबा हमें फिर से शक्तिशाली बना रहे हैं और माया पर हमारे द्वारा फिर से चढ़ाई कराकर ऐसा माया जीत और लक्ष्मी नारायण जैसा देवता हमें बना रहे हैं। तो आज की मुरली की शुरुआत बाबा ने की। हेडिंग में 3 बातें बताई कि तुम्हारा ईश्वरीय न्यू ब्लड है। अब नया खून जिसका होता है तो क्या होता है? जैसे कि बहुत समय से कैंसर की बीमारी किसी को हो और बाद में उसका खून परिवर्तन किया जाता है और उसमें फिर से एक नई चेतना आ जाती है, जिंदा रहने का आसार मिल जाता है। उसी प्रकार से हमारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तो ईश्वरीय न्यू ब्लड क्या करेगा? अब बाबा ने हर प्रकार की तुलना करके मुरली में बताते हैं कि जैसे कि लौकिक वाला उदाहरण भी देंगे और फिर ज्ञान की बात बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। तो लौकिक वाले क्या करते हैं? उनको न्यू ब्लड की बात बताई तो बाबा ने स्टूडेंट्स को याद किया कि स्टूडेंट्स होते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। तो वो उनका न्यू ब्लड है, वो अपना उदाहरण देते हैं। और भगवान के बच्चे क्या करेंगे? यहां पर भी बाबा ने बताया तुम भी ज्ञान के पत्थर, और वो भी बड़े नशे से, है ना। बाबा ने फिर नशे की बात भी बताई। तो ज्ञान के पत्थर मारने माना एक दूसरे का भला सोच करके, शुभ भावना रख करके उनको भी ज्ञान का दान करना, उनको भी चैरिटी बिगन्स एट होम बनाना, घर घर को स्वर्ग बनाना, तो दूसरों को भी ये नॉलेज सुनाना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा न्यू ब्लड है। और फिर दूसरा पॉइंट आप भी बोलते रहो। हाँ, वो अलग बात हुई। इसी में दूसरी बात वो प्रश्न की बात हो गई। हाँ, बाबा ने कहा कि मस्ती में भाषण करेंगे वो, एकदम किसी की, जैसे कि साधु संत महात्माएं होते हैं, उनको अपना मनमत पर चलने वाले, जो शास्त्र मत पर, मन मत पर, जनमत पर, परमत पर, वो भी कितना अच्छा अच्छा भाषण कर लेते हैं। दुनिया के लोगों को भी देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण करने वाले हैं। लेकिन यहाँ हम बाबा की याद में रह करके और मस्ती में दूसरों को समझाएंगे। फिर इसके बाद की तीसरी पॉइंट प्रश्न था, हाँ, इसमें नशा रहे। हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो इतना नशा रहना चाहिए। तो इस नशे में दिन भर अगर हम रहेंगे
तो नशे में फिर क्या होता है, काम सहज होता जाता है, पता भी नहीं लगता है और नशे नशे में काम होता रहता है ना। तो फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा था, तो ये बात बताई राजाई की कि अपना 3 प्रकार का पिक्चर निकाल करके रखो, कि एक राजाई फोटो और एक साधारण फोटो और ऊपर में शिव बाबा लगा हो। तो फिर क्या होगा, नशा रहेगा कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे हम बन रहे हैं, है ना। तो अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। और फिर बाबा ने कहा जब माया से अगर हार होगी तो फिर क्या होगा, वो स्मृति आएगी कि अरे हम तो ईश्वरीय, पासपोर्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और माया से हार खाने से स्वर्ग में जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हमें याद आएगी। तो इस प्रकार की बात बाबा ने बताई। फिर और बाबा ने मुरली में जैसे क्या बताया कि उदाहरण देकर के बाबा ने कहा कि जैसे किस किस का उदाहरण दिया, शुरू में भक्ति मार्ग का उदाहरण भी बाबा ने दिया, तो नारद का भी बाबा ने उदाहरण एक दिया, हाँ राम का उदाहरण दिया। तो ये सारे उदाहरण देख दे करके और फिर बाबा हमको लौकिक ज्ञान को अलौकिक में ट्रांसफर करना सिखाते हैं। तो कैसे हम अलौकिक बन जाएं, कैसे हमारी बुद्धि में यह ज्ञान सहज करके आ जाए कि लौकिक में इस बात को याद किया और अलौकिक में इसके पीछे बाबा ने क्या बात बताई। तो ऐसी बातें दिन भर में लौकिक काम काज करते हुए भी हम अनेक प्रकार की बातों को लौकिक को अलौकिक में ट्रांसफर कर सकते हैं। बाबा कई प्रकार की युक्तियां बताते हैं, कई चीजों का समाधान बताते हैं कि जैसे कि बच्ची है, अब बच्ची की शादी तो करनी पड़े तो शादी करा देना चाहिए। बच्चा है तो बच्चा अगर शादी करने को बोलता है तो उसको बाबा ने कई बार बताया है कि उसको अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो खुद करे, लेकिन माँ बाप नहीं करे। आज बाबा ने बताया कि माँ बाप कौन सा वर्षा देते हैं बच्चों को, विकारों का वर्षा देते हैं। 5 विकारों की दलदल में स्वयं तो है ही और उनको भी धकेल देते हैं उसी में। तो जो वर्षा मिला है वही वर्षा देते हैं। अब भगवान से हमको कौन सा वर्षा मिल रहा है, तो ये माँ बाप जो संगम युग पर जिनके बच्चे ज्ञान में है, वो माँ बाप क्या करेंगे, वो अच्छी बात बताएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। फिर भी कोई न चले तो उनके ऊपर। तो बाबा ने कहा कि जैसे बैरिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ऐसे बनने वालों को भी कितना नशा रहता है कि हम ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम ये पढ़ करके बैरिस्टर इंजीनियर ऐसा मैं बनूंगा भविष्य में। लेकिन वो तो इसी जन्म में, अगर कई बार बाबा बताते कि अगर शरीर छोड़ दिया तो क्या लेकर के जाएंगे साथ में, कुछ भी नहीं जाएगा। उनको तो फिर नए सिरे से पढ़ाई पढ़नी होगी, दोबारा दूसरे जन्म में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सारी स्मृति चेंज हो जाएगी। लेकिन हम तो ज्ञान बुद्धि में लेकर के जाएंगे, संस्कारों में लेकर के जाएंगे। तो भविष्य का नशा कि हम ये किस प्रकार के देवता बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए हम ऐसे देवी देवता बन रहे हैं। फिर और बाबा ने मुरली में क्या बात बताई, नहीं आप कुछ सुनाते जाओ। डबल सिरताज की बात आ गई कि हाँ, बाबा ने कहा हर्षित मुख रहने के लिए युक्तियां रचो। सेवा की भी भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां रचनी होती है, माया जीत बनने की भी युक्तियां रचनी होती है, हर्षित मुख रहने की भी। तो जैसे कि बाबा कई बार बोलते हैं ना, माताएं बहनें क्या करती है, अपनी साड़ी को गांठ बांध लेती है किसी चीज की। वो गांठ बंधी हुई होगी तो याद आएगी कि अरे भाई ये किस चीज की गांठ बांधी। तो कोई कोई बातों की प्रतिज्ञा कर लेनी होती है। मुरली से रोज रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल में जो बाबा करने का बोलते हैं उसको उठा करके, और वो दिन भर में किया कि नहीं। जैसे कि आज बाबा ने बताया कि आत्म अभिमानी बनना, तो आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा अब मेहनत वाला काम दे दिया समझो आपको। सरल काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये सरल सी बात है, पहला पाठ है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि इसमें मेहनत है। तो मेहनत क्या है, दिन भर में आत्म अभिमानी बनकर रहना।
हमारी पहला स्टेप यही है कि सबसे पहला पाठ भी यही है, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की। अपनी डायरियों को सबको लिख लिख करके काला कर दिया कि मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, राधे आत्मा है। तो आत्मा का पाठ कितना पक्का किया बाबा ने, दीवारों पर लिख लिख करके, यहां तक कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। तो ये बार बार में अभ्यास। अब जिनको भी हम देखेंगे दिन भर में ये प्रैक्टिकल करेंगे कि दिन भर में आज 100, 50, 10, 20 जितनी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो उनको सोल कॉन्शियस की नजर से देखा। केवल छोटा सा चार्ट, इतना ही। बहुत बड़े बड़े चार्ट, निराकारी स्टेज बनी कि नहीं, परमधाम में बैठ करके याद किया कि नहीं, बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हम छोटी छोटी बातें स्टेप बाय स्टेप करें कि पहले पाठ को पक्का करें कि दिन भर में जिनको भी देखेंगे भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार, चमकती हुई आत्मा, ये मेरा भाई है, हम परमधाम में एक साथ थे, हम ईश्वरीय परिवार के बने हैं। उसको देखते ही क्या क्या स्मृतियां इमर्ज होती है। तो स्वयं को सोल कॉन्शियस में रखना और सोल कॉन्शियस का दूसरों को भी अपने चेहरे से, चलन से याद दिलाना कि ये सोल कॉन्शियस है। पता लगता है ना, कोई बात करते हैं और मिठास से बात करते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं बोलते हैं। बाबा छोटा सा स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब इस बात को अगर प्रैक्टिकल में लाते हैं तो चाल चलन कैसी रहेगी? जोर से बोलने वाली होगी नहीं अपने आप। तो ऐसी ऐसी युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाना। अब भोजन करेंगे, नाश्ता करने जाएंगे, कोई कुछ दूसरी याद दिलाएगा, किसी का फोन आएगा, लेकिन वहां पर भी किस प्रकार से बाबा की याद में सोल कॉन्शियस में रह करके बात करेंगे दूसरों से भी, और उनको भी, सामने वालों को भी याद दिलाएंगे। फिर हाँ, बाबा कई प्रकार से हमको चेंज कर रहे हैं, है ना। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि थे, पुण्य आत्मा थे, देवात्मा थे, है ना। तो ऐसा बाबा हमको बना रहे हैं। तो वो लक्ष्य को बार बार में अपने सामने रखना। हम सुनाते तो हैं सभी को, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। लेकिन प्रैक्टिकल में अपने सामने रखना, सुनाने के पहले, कि हम ऐसे बन रहे हैं। तो भविष्य का नशा, अधिकतर सारी मुरली में आज बाबा ने भविष्य का नशा पक्का करने की ये बात बताई। तो 3 प्रकार का अपना पिक्चर, और वो पिक्चर को बार बार में देखें। अज्ञान काल का पिक्चर लगा सकते हैं। बाबा ने कहा ये पिक्चर सभी को बनाने होंगे, और पहले पहले बाबा शुरू में ये पिक्चर बनवाते थे। सभी दादियों ने अपने अपने पिक्चर ऐसे बनाए थे, और फिर चले जाते थे जो छोड़ करके, तो उनका फोटो बाबा कहते उल्टा कर देते थे कि इनका फोटो निकाल दो, इनका स्वर्ग का पासपोर्ट कैंसल हो गया, है ना। तो पासपोर्ट कैंसल ना हो, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने क्या बात बताई? और हाँ, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, बिल्कुल। देवताएं श्रेष्ठाचारी है, और हम अभी सबका उद्धार करना है। बाबा ने कहा साधु संत महात्माओं, इन सब का भी उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। तो बाबा सभी का उद्धार करते हैं, यहाँ तक कि मानव मात्र का उद्धार तो होता ही है, लेकिन प्रकृति का भी, और सभी पंछी हो, जानवर हो, सतयुग में सब किस प्रकार से, हमारी रचना भी किस प्रकार की हो जाएगी। तो सभी का उद्धार करने के लिए बाबा आए हैं। फिर बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात बताई कि वरदान में बाबा ने कहा कि रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक रखने वाले और पुण्य आत्मा भाव। तो रिगार्ड का रिकॉर्ड कैसे ठीक रहेगा? बाबा ने कहा कि चारों ओर यही रिकॉर्ड फिर बजेगा, है ना। देखिए, कोई भी नया रिकॉर्ड निकलता है, अगर कोई गीत निकलता है या सॉन्ग निकलता है, तो भी क्या होता है, नया गीत सभी बजाते हैं ना, सब जगह पर वो बजने लगता है, और वायुमंडल सब जगह का किस प्रकार का हो जाता है। तो इसी प्रकार से रिगार्ड का रिकॉर्ड भी ठीक रखना है ना। तो बार बार में हम सभी को भी, हर एक को, छोटे को, बड़े को, बाबा ने कहा समान वाले को, सभी को प्यार देंगे,
रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि घरों में रहते हैं। माँ बाप से बच्चे हर प्रकार की बातें सीखते हैं। अगर माँ बाप बच्चों को भी आप कहकर छोटे बच्चे को बात करते हैं, चिंटू मिंटू कुछ न कुछ तो बोलते रहते हैं, लेकिन उसको तुम करके अधिकतर बात करते हैं, तो बच्चा भी वही भाषा सीख जाता है। तो प्रैक्टिकल में हमारा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि हम जैसी भाषा का यूज करेंगे खुद, वही भाषा हमारे साथ में रहने वाले छोटे बच्चे, चाहे आप ऑफिस में है, दफ्तर में है, लेकिन रिगार्ड हर एक को, किसी को भी देना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। और रिकॉर्ड अच्छा होने पर क्या होगा, बाबा ने कहा कि दूसरों को खुशी मिलेगी इससे, और खुशी मिलेगी तो खुशी से बढ़कर बाबा ने कहा कि पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं है। किसी को खुश कर देना, रिगार्ड दे करके, उनकी विशेषताओं का गुणगान करके भी खुश कर देना, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी सेवा है। तो कितनी अच्छी बात है। तो आज दूसरी बात में ये ले लेंगे कि सभी को रिगार्ड देंगे, जिसको भी, जिसके भी कनेक्शन में आएंगे, छोटा हो, बड़ा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, सभी को रिगार्ड देना है। क्योंकि हम किसके लिए दे रहे हैं, जो चीज हम देते हैं हमारे पास में वही चीज फिर से लौट करके कई गुना हो करके आती है। समझो आपने व्हाट्सएप में एक अच्छा मैसेज भेज दिया किसी को, अब क्या होता है, वो मैसेज आपका खत्म नहीं हो जाता है, आपका फोटो ज्यों का त्यों बना रहता है, और जितनों को भेजते हैं उतने फोटो और आपके पास में जमा हो जाते हैं। दान भी हो गया और उनके द्वारा दूसरों को भी चला गया, फिर भी आपके पास में भी बढ़ गया। तो जमा का खाता इससे बढ़ता जाता है। आज का स्लोगन क्या था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो तो एवरेडी रहेंगे। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये किसका स्लोगन था, मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इससे अपने आप पर नजर बनी रहेगी कि अंत घड़ी है और बाबा मेरा पिक्चर ले रहा है हर घड़ी। तो इसी समय अगर अंतिम घड़ी हो तो मैं अगला जन्म किस प्रकार का पाऊंगा, मेरे संकल्प किस प्रकार के चल रहे हैं। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझेंगे तो सदा एवरेडी रहेंगे, अपने ऊपर नजर बनी रहेगी, दूसरों को नहीं देखेंगे, अपने आप को देखेंगे फिर कि मैं स्टेज पर हूँ, मेरा फोटो बाबा किस प्रकार का निकाल रहे हैं। तो मुरली का चिंतन दिन भर में करना, एक दूसरे को मुरली की पॉइंट का लेन देन करना कि आज कम से कम 10 लोगों को हम मुरली की पॉइंट पूछेंगे। अगर हमारी स्मृति में नहीं है तो दूसरों को पूछने पर भी हमको भी मुरली की पॉइंट याद आएगी और उनको भी स्मृति रहेगी। ओम शांति।